योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि के कोरोनिल दवा बनाए जाने पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि दवा के इस्तेमाल के लिए तभी हरी झंडी दी जाएगी जब कंपनी के द्वारा भेजी गई तमाम रिपोर्ट्स को सरकार अच्छे से जांच कर लेगी। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोनिल के लॉन्च किए जाने के बाद उसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। कोरोना वायरस का इलाज करने का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि यह अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी है, लेकिन नियम के हिसाब से पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए भेजी जानी चाहिए थी। मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था। जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं, तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी एमडी डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। नाइक ने आगे कहा कि पतंजलि ने कोरोनिल को लेकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। हम उसे देखेंगे और जांच के बाद ही दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने पतंजलि से दवा में इस्तेमाल की गई चीजों के नाम, सैंपल साइज, जहां रिसर्च की गई, उन सभी अस्पतालों के नाम आदि मांगे हैं। जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहाँ पर हैं। पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात ये थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है।